पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी का ख्वाह लेकिन दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी है। आलमी बरादरी नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन के वज़ीर बराए आलमी उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। चीनी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान को आहनी दोस्त और शराकतदार समझते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे। इसहाक डार आज चीनी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। गोल्डन टेम्पल पर हमले का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। पाकिस्तान सिखों के मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। कहा, भारत ने खुद ही इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में 6 और 7 मई की रात मसाजिद पर हमले किए। भारतीय इल्ज़ामात इस नाकाबिल क़बूल फ़ेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान के हमले का दावा झूठा है। टेम्पल की मजहबी कमेटी के सरबराह ज्ञानी रघबीर सिंह ने भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इस तरह के हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फ़ौज को गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने की इजाज़त भी नहीं दी। भारतीय फ़ौज ने यह झूठा प्रोपेगेंडा क्यों किया, तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी थी ना ही अब झुकेगी। DGISPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम। चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा। नीली वर्दी वाला हो, सफ़ेद या खाकी, वतन के लिए कुर्बान होना हमारे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना अज़्म और ताकत है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ती हुई आबादी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसी सूरत हाल में कोई मुल्क दूसरे पर बिला जवाब झूठे बयानी और बगैर सबूत चढ़ाई कर सकता है? पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा। अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान दौड़ता हुआ तरक्की करेगा। 10 मई के बाद मुल्क एक नई समत की जानिब रवां दवा है। ग्रीन पासपोर्ट की कदर बढ़ गई। हमने 3 गुना बड़े दुश्मन को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। मुल्क में मौशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। महंगाई का हदफ 5 से 7% के दरमियान रहेगा। पहले 10 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 90 करोड़ सरप्लस रहा। बैरूनी कर्जा 100 अरब डॉलर से नीचे आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज लेकर नहीं बढ़ाए। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर। पंजाब में आज से 24 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में 28 मई से छुट्टियां देने का फैसला। स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की लहर बरकरार। एबटाबाद, कोहिस्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवा में भी बादल बरसेंगे। और PCB और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आएगी। फैसला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन की मुलाकात में हुआ। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ लाहौर में खेली जाएगी। मुसल्लह फौज ने जिस तरह भारतीय जारियत का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। हम मुत्तहिद हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिंध काबीना के इजलास में पाक फौज, फजाइया और बहरिया को खिराज तहसीन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुल्की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही फरहाद अली तूरी, लांस नाइक, साबिर आफरीदी शामिल। बलूचिस्तान के जिला आवरान और गिशकोर में भी फोर्सेस का एक्शन। कालदम BLF के 3 दहशतगर्द मारे गए। सरगना, साबिरुल्लाह और अमजद भी शामिल। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर। पंजाब में आज से 24 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ सकता है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में पारा 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में 28 मई से छुट्टियां देने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्कूलों के औकात कार भी तब्दील।
स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की लहर बरकरार। एबटाबाद, कोहिस्तान और गिरदोनवा में हल्की बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और गिरदोनवा में भी बादल बरसेंगे। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, सरमायाकारी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज की मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने की पेशकश। पंजाब हुकूमत का तमाम शहरों में फूड स्ट्रीट बनाने का ऐलान। आसान कारोबार स्कीम के तहत 61 अरब रुपए जारी कर दिए। 6000 से ज्यादा खवातीन शामिल। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम कामयाबी से जारी है। गजा में सफाकियत की इंतहा। इसराइली फौज की बमबारी, गजा की पट्टी धमाकों से गूंज उठी। चंद घंटों में 48 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 174 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहला इमदादी ट्रक दाखिल। नेतन्याहू फिर वादे से मुकर गया। सिर्फ 9 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत मिली। जंग और इमदाद की बंदिश जारी रही तो पाबंदियों के लिए तैयार रहें। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की इसराइल को धमकी। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमेरिकी सदर मुतहरिक। रूसी हम मनसब प्यूटिन से फोन पर 2 घंटे तवील गुफ्तगू। फरीकैन जल्द जंग बंदी पर बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप का दावा। रूस को अमेरिका के साथ तिजारत की दावत। यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं को भी तफसीलात से आगाह किया। पोप लियो की रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन सिटी में करवाने की पेशकश। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुझसे ज़्यादा मेरी बीवी की इज्जत करते हैं। अमरीकी सदर ने अपनी अहलिया की तारीफों के पुल बांध दिए। रोज गार्डन में तकरीब। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका की खुशकिस्मती है कि उसे ऐसी हमदर्द खातून अव्वल मिली। भारतीय कौंसलर और सिफारतकार इंसानी स्मगलिंग करने लगे। इंडियन ट्रैवल एजेंसियां अमेरिका के लिए गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस। वॉशिंगटन ने वीजा पाबंदियों का फैसला कर लिया। तर्जुमान महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं हिंदुस्तानी कंपनियों और हुकाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। अमेरिका में हवाई बगोलों से तबाही। ओक्लाहोमा के बाद कैंसस में भी तूफानी हवाओं ने क़यामत ढा दी। घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिरने से जगह जगह ट्रैफिक हादसा। सैकड़ों घर और गाड़ियां तबाह। 4 दिन में हवाई बगोलों से 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को दबोच लिया। 79 रन से कामयाबी ने शादाब 11 को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। प्लेऑफ राउंड कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। क्वालिफायर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। फातिह टीम फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में जुमेरात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। UAE ने T20 तारीख में पहली बार बांग्लादेश को हरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 206 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। चैंपियन बनने के बाद लिवरपूल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में दूसरी शिकस्त। 2 बार बर्तरी हासिल करने के बावजूद लिवरपूल नाकाम। ब्राइटन ने 2 के मुकाबले 3 गोल से फतह समेट ली। और स्ट्रासबर्ग ओपन टेनिस में एमा रेडोकानो को जीत मिल गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। ब्राजील की हिदाद माया ने डेनमार्क के प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी।